साइंस के चैप्टर नंबर 9 बल और गति के नियम का नेक्स्ट क्वेश्चन है। 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली सीधी रेखा में 150 मीटर पर सेकंड के वेग से चलकर एक लकड़ी के गुटके से टकराती है, ठीक है, और 0.3 सेकंड के बाद, यानी कि हमें समय दिया हुआ है, रुक जाती है। तो जब ये रुकना वर्ड आता है वहाँ पर इसका मतलब होता है कि वेग 0 हो जाता है। गोली लकड़ी को कितनी दूर तक भेदेगी, कितनी दूर, यानी कि हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है यहाँ पर s कितने डिस्टेंस कवर करेगी, और क्या पूछा है कि लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल के परिमाण की गणना कीजिए, यानी कि हमसे f भी पूछा है। तो हमें यहाँ पर निकालनी है तय की गई दूरी और बल का परिमाण, ठीक है। तो यहाँ देखिए दिया क्या क्या है, ये देखेंगे पहले। 10 ग्राम द्रव्यमान, तो दिया है हमें द्रव्यमान यानी मास, तो m दिया है 10 ग्राम, जबकि हमारी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। तो सबसे पहले हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, 1/1000। तो 1000 से कर देंगे भाग किलोग्राम में निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10/1000 किलोग्राम, ठीक है। जब भी ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो किससे डिवाइड करते हैं, 1000 से। और क्यों करते हैं ये आपको बता दिया गया है। तो 10/1000 यानी कि 1/100, और 1/100 क्या होता है, 1/100 होता है 0.01, यानी कि 20 है तो यानी कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो 1 और 2, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ गया यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब होता है 1/100। उसके बाद है कि कितने वेग से चलना शुरू करती है, 150 मीटर पर सेकेंड। तो प्रारंभिक वेग यानी कि u = 150 मीटर पर सेकेंड, और रुक जाती है, रुकने का मतलब होता है v है 0, और कितनी दूरी तय करेगी, तो s पूछा है और f पूछा है। तो बच्चों f निकालने के लिए फिर से हम सेम फॉर्मूला हम बार बार अप्लाई कर रहे हैं, तो ये अब तक आपको याद भी हो गया होगा। f = m × a, m दिया हुआ है, a निकालना है, ठीक है। तो अब हमें निकालना है एक तो a, और दूसरा क्या निकालना है, हमें निकालना है s। a निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे गति की फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, v = u + at। v है यहाँ पर 0, u कितना है 150, a हमसे पूछा है, मीन्स a निकालना है, तभी हम s और f निकाल पाएंगे। तो a हमसे एक तरीके से यहाँ पर पूछा गया है, और साथ में t कितना समय था, 0.03 सेकेंड। तो हमने यहाँ पर t की वैल्यू भी रख दी। अब सारी वैल्यूज़ रखने के बाद सॉल्व करेंगे, तो क्योंकि जब ये दूसरी साइड जाता है तो बच्चों साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर 0.03a और 150 को हम लेके गए दूसरी साइड, तो इसका साइन हो गया माइनस का, ठीक है। तो a आएगा माइनस में, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस बता रहा है कि जो पत्थर है वो एक टाइम के बाद आकर क्या हो गया था, रुक गया था, यानी कि त्वरण कम होता चला गया था और बाद में उसकी गति रुक गई थी। तो इसका मतलब यहाँ पर मंदन हुआ था, ठीक है। अब देखो अभी हमने निकाला है a, और अब हमें चाहिए यहाँ पर s और दूसरी चीज़ f, ठीक है, s और f। तो अब हम निकालेंगे s निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे गति की थर्ड इक्वेशन, और थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, v² = u² + 2as। इस इक्वेशन में हम रखेंगे वैल्यूज़, v की वैल्यू 0, u हो गया 150, तो 150 की पावर 2, और 2 × a की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, माइनस का विद साइन ही लेंगे, माइनस का 5000, और s एज इट इज़। और फिर से इसको यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न यही करना होता है, और साइन का ध्यान रखेंगे, ठीक है। 5000 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10000 आएगा, इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो इसका साइन जो माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया, ठीक है। और प्लस के साइन को फर्स्ट डिजिट के सामने शो करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो माइनस हम यहाँ पर जो है प्लस को यहाँ पर शो नहीं करेंगे। अब 1000 जो है वो s के साथ किस में है, मल्टीप्लिकेशन में, तो वो किस में आ जाएगा, डिवीज़न में। और फिर यहाँ पर इसको सिर्फ सॉल्व कर लिया, ठीक है। 20 से 20 कैंसिल आउट, और किसके टेबल से, 25 के टेबल से ये कैंसिल हो गए, तो 9/4 आया, जिसको हमने सॉल्व करा तो 2.25 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस है तो मीटर में आएगा, ठीक है। f = ma। अब क्योंकि हमें f भी निकालना है बल, तो f = ma, और m की वैल्यू
0.01 जो हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करने के बाद निकाली थी ना, ग्राम में दिया हुआ था, और ए की वैल्यू 5000, ठीक है। और एफ इजक्वल टू कितना आ जाएगा, 5000 की जब 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 50 न्यूटन। बच्चों इस एक्सरसाइज में बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित हैं, जो कि इस बार सिलेबस 30% जो रिड्यूस हुआ है उसमें वो माइनस हो गया है, यानी कि सिलेबस में से वो निकल गया है पार्ट संवेग संरक्षण का नियम। तो इसीलिए हम उस वाले पार्ट को और उसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं यानी कि न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम छोड़ रहे हैं इस बार, ठीक है। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स जो कि आज आपको करवाए गए हैं ये, और इसी टाइप के और न्यूमेरिकल्स जो आपके सिलेबस में हैं वो सब आपको करने हैं।